हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सबा का ब्लॉग देखा और कल मैंने शोएब का ब्लॉग देखा था। शोएब का ब्लॉग था बहुत सिंपल। मैं दोनों का शोएब वाला पार्ट बहुत जल्दी रिव्यू करूंगी। उसमें 2-3 पॉइंट्स है सिर्फ, और देन आई विल टॉक अबाउट सबास ब्लॉग। तो शोएब का ब्लॉग था वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसमें 2-3 चीजें बहुत अच्छी थी कि इन्होंने ओवर द टॉप कुछ नहीं किया। शोएब आगे बोल रहा है कि देखो बच्चे आए हुए हैं, हमें कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन करना नहीं है और मैं बहुत सिंपल तरीके से करने वाला हूँ, मैं एक्साइटेड भी नहीं हूँ, ये है वो है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, वो सब बोल रहा था। उसके बाद उसने वो डेकोरेशन दिखाई और डेकोरेशन बहुत सिंपल थी। उसने खुद ही बोला कि हमारा कोई मन नहीं था, बस बच्चों ने आके थोड़ा बहुत डेकोर कर दिया है, हमारा कोई मन नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने वो बैलून वलून वो सब होता है ना जो हमेशा लगाया होता है, स्पेशल डेकोरेटर आके इनके घर में डेकोर करके जाता है हैप्पी बर्थडे का, वो सब कोई नौटंकी नहीं थी। सिर्फ एक टेबल सजी हुई थी और टेबल भी अच्छे तरीके से सजी हुई थी। और सबसे अजीब पॉइंट ये लगा, उसने कहा कि दीपिका चाहती थी कि कुछ हो और दीपिका को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। वो कह रही है कि मुझे ऐसे मत बोलो कि मैं एक कमरे में बैठी रहूं और मुझे कोई मिलने भी ना आए, और फिर वहां पे कट लगता है। तो यहाँ पे दीपिका को समझ आ गया होगा कि अगर मैं कमरे में बैठूंगी तो मुझे तो कोई मिलने भी नहीं आएगा, तो वो इधर-उधर घूम रही है। और उन्होंने डेकोर वगैरह थोड़ा-सा टेबल पे कराया था। तो मैं वो पिक्चर दिखाती हूँ। व्हेन आई वाज़ लुकिंग एट दैट पिक्चर, मुझे लग रहा था अच्छा डेकोर किया है, फॉर अ चेंज इन्होंने अच्छा किया है, डिफरेंट किया है, एंड आई रियली लाइक दैट डेकोरेशन। जो इन्होंने कैंडल्स लगाई थी, फ्लावर्स लगाए थे, और जो जिस तरीके से बर्थडे हैप्पी बर्थडे का बैनर लगाया था, अच्छा लग रहा था। और जब इन्होंने दीपिका को दिखाया मास्क के साथ, भाई आधे टाइम ये बंदी मास्क में घूमती है, आधे टाइम ये ऐसे घूमती है। इससे लास्ट व्लॉग में बैठ के ये रूहान का सॉरी हैदर का हैम्पर बना रही थी। मतलब इसको क्या ज़रूरत थी हैदर का हैम्पर बनाने की? जब तुम बीमार हो, तुम सबसे ज़्यादा मतलब परेशान हो, लेकिन तुम्हें दूसरों के लिए इतना करना है। भैया ये बंदी या तो पागल है सही में, या फिर ये सारा ही कुछ इनका ऐसा है कि व्लॉग के लिए तो हम कुछ भी करेंगे। और ये ऊपर से सबा ने अलग शेड कर दिया था कि भाई हमारे लिए सिर्फ़ यही लाया है, पहली बार मामा हमारे घर आया है, पहली बार बच्चे के लिए टॉय लाया है और सिर्फ़ यही लाया है, और इससे बड़े-बड़े टॉयज़ तो हमें ऐरे-गैरे लोग दे रहे हैं। तो उसने शेड कर ही दिया था। तो दीपिका को शायद लगा होगा भैया ये लड़की, ये औरत तो छोड़ने नहीं वाली हमें। और जैसे मैंने टाइटल भी डाला है, भई भाई-भाभी जिनकी वज़ह से सारा सबा इब्राहिम का वजूद है जो भी बोलते हैं सारा एक्ज़िस्टेंस है उसका, उसके चैनल का। लेकिन वो आज भी मैं सोच सोच नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कौन-सा मतलब इंसान हो सकता है जो इतनी बीमारी में, इतनी परेशानी में अपने सगे भाई को मतलब ताना मारे, टॉन्ट मारे, उसकी कमियाँ दिखाए, उसको एक्सपोज़ करे, कौन हो सकता है? मतलब मैं तो इस मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है ये चीज़। तो उस पे बात करेंगे। तो यहाँ पापा जी बैठे हैं, पापा जी क्लूलेस है, जब्बर जी बुला लो, उनमें बैठ जाते हैं, 2 डायलॉग दे दो, वो डायलॉग देते हैं वरना हँसते रहते हैं। एक रिज़ा है वो बेमतलब हँसती है, एक अंकल जी हैं वो बेमतलब हँसते हैं। तो मतलब इनके यहाँ कुछ ऐसा ही है, हँसते रहेंगे फालतू में। अच्छा यहाँ पे देखो, ये तीनों चारों तीनों लड़कियों को यहाँ पे बिठा दिया चेयर पे, और ये लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से हिल नहीं सकती, और इन्होंने सारा डेकोर किया। तो सबा इब्राहिम ने यहाँ तो भाई साहब ने बोल दिया था कि मेरा तो मन ही नहीं था और मैंने तो कुछ चाहा ही नहीं करना, बच्चे आए थे, बच्चों का मन था तो बच्चे कर रहे हैं। उधर सबा इब्राहिम ने अपना 1/3 व्लॉग इसी चीज़ पे निकाल दिया कि भाई ने बोला है कि डेकोर का सामान ले आओ, और हम तो निकल रहे हैं, लेकिन अभी भाई को डेकोर का सामान चाहिए तो हम बच्चों को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। और वो बच्चे डेकोर का सामान लाएँगे, फिर वो भाई के घर जाके डेकोर करेंगे। तो भैया उसने तो ये दिखा दिया कि भाई का अचानक से फ़ोन आ गया था, और जिस तरीके से डेकोर हुआ ना, समझ गई कि ये रिज़ा का दिमाग नहीं हो सकता। वैसे भी रिज़ा क्यों दिमाग लगाएगी अपने भाई के लिए, राइट? ये सारा दिमाग दीपिका का है। उसने एक-एक चीज़ का नाम लेके इनको लिस्ट बना के दी थी कि ये लेके आना है, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो रिज़ा वहाँ बैठ के कह रही थी, मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है, मुझे पता ही नहीं क्या होता है। ये तो भाई ने बोला था, ये तो ऐसे ले आए हम। और वो बारिश में पता नहीं कितनी लेट नाइट उन लड़कियों को उतार दिया गया था। वो सामान लेके पता नहीं ऑटो से आई, कैसे आई? क्योंकि वो कार में तो महारानी जी बैठी हुई थी अपने हैदर लेदर को लेके, तो वो तो महारानी जी तो सीधा घर जाएँगी, तो उन्होंने लड़कियों को उतार दिया, वो जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी आएँ। उसके बाद वो बेचारी भूखी-प्यासी। चलिए उसी पॉइंट पे आके बात करते हैं जब वो पॉइंट आएगा। ये डेकोर-वेकोर करा दिया, फिर केक कटिंग की बात आती है, तो सब भई ऐसा है कि बच्चे तो आ गए जल्दी क्योंकि उन्हें डेकोर करना था। अब डेकोर करने के बाद बच्चे बैठे हैं चुपचाप। वो शूट कर लिया, रूहान खेल रहा है, रूहान को नानी माँ सँभाल रही है, बच्चे से बातें कर रहे हैं, एबीसीडी सुन ली, वो सब चल रहा है पार्ट। अब आया है 12:15 बजे सेकंड लॉट, वो है माताओं और खालाओं का। तो माँ समान खालाएँ और एक माँ समान माँ, वो आ गई है। माँ समान माँ ही है, वो माँ नहीं है एक्चुअली, माँ कुछ ध्यान नहीं रखती है इनका।
रिसा जी दरवाज़ा खोलती हैं, तीनों एंट्री करते हैं वन बाय वन और वो तो चुपचाप जाके बैठ जाते हैं। उन्हें पता है हमारी असाइन्ड सीट है, हमें वहाँ बैठना है, हमें इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है और सिर्फ़ हँसना है वहाँ पे। और अगर डायलॉग दिया जाएगा बिहाइंड द कैमरा तो हमें डायलॉग बोलना है और माथा जाके रूहान मेरा बच्चा, मेरा रूहान, अल्लाह इसे खुश रखे। वहाँ जाके अपना सीधा बैठ जाती हैं। अब वेट हो रहा है सबसे बड़ी सेलिब्रिटी मीरा रोड की। अब वो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी आ नहीं रही है क्योंकि वो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हो चुकी है। और यहाँ पे भाई का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। भाई कहते हैं, "बच्चों" उसको बेटे को बोलते हैं, "बेटा रूहान बोल, बुआ आ जाओ, बुआ आ जाओ।" भाई का ना गुस्सा भी दिख रहा था। तो इनडायरेक्टली भाई ने गुस्सा कैमरे पे दिखा दिया कि वो बुआ आ क्यों नहीं रही। उसकी सफाई बुआ जी दे देंगी भाई। अब तो हैदर भी है। हैदर ने हमें ऐसा कर दिया, फ्रेंड हैदर ने पॉटी कर दी थी, फ्रेंड तो फिर हम बताओ पॉटी वाले डायपर के साथ हैदर को लेके जाते हैं, आधा घंटा भाई और सारी दुनिया को वेट कराते। तो फिर हमने सोचा सारी दुनिया को वेट कराएँ। फ्रेंड्स आप बताना क्या करना चाहिए था? तो भाई का फ्रस्ट्रेशन देखो आँखों में। और लेकिन ये वो बंदी है सबा इब्राहिम जो शादी से पहले, शादी के बाद, बच्चे से पहले, बच्चे के बाद हमेशा सबसे लेट आती है। आप कभी भी नोटिस कर लो, ये हमेशा सबसे लेट आते हैं, वीआईपी एंट्री मारनी होती है इसकी। टेंशन नहीं और तो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट देता नहीं है तो हम अपने आप खुद ले लेते हैं भाई भाभी के घर में जाके। तो ये आई है, देख लो सवा 12 से मतलब 12:25 टाइप हो रहे हैं घड़ी में। अब ये आई है, आप पीछे सनी, इसका सिर्फ इतना ही है, इतना पार्ट इन्होंने शूट कर लिया। भाई भाभी आजकल सबा को, सनी को नहीं दिखाते क्योंकि मुझे लगता है भाई भाभी और इनके बीच में कुछ हुआ होगा और इसने कहीं ना कहीं ताना मारा होगा कि आप तो मेरे मेरे नाम से व्यूज खाते हो, क्योंकि इसको बड़ी दिक्कत है कि मेरी शक्ल दिखा के लोग व्यूज ले रहे हैं, तो भाई को भी इसने शायद ताना मारा होगा। तो ये भाई भाभी भी इसको बिल्कुल नहीं दिखाते, सिर्फ इतना दिखाते हैं कि लोग ये ना कहें कि भाई तुम्हारे बर्थडे में आई भी नहीं थी क्या। तो इतना एंट्री मारते हुए दिखाते हैं, एक साइड में खड़ा करके दिखाते हैं, दैट्स इट। और उसको ये टी-शर्ट दी है तो वो भी दिखाना पड़ेगा ना, कल को ये कह दे कि भाई को तो हमने तो इतने सारे कपड़े दिए, भाई ने तो हमें दिखाया नहीं, तो वो टी-शर्ट वो गिफ्ट विफ्ट कुछ लाई थी वो दिखाया। ये पार्ट बेस्ट था। भाई ने जो केक कटिंग की सिर्फ दीपिका को अपने साथ रखा, पूरी मोहदा मंडली सामने बैठेगी। और जो केक कटिंग के बाद इन्होंने केक खिलाया तो उसमें सबसे पहले दीपिका की मम्मी आई थी। तो ये होता है ना प्रायोरिटी कि तुम पहले किसको बुलाते हो, किसको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देते हो। ऐसा नहीं है कि घर में कोई अपनी मर्ज़ी से जाके केक काट के शोएब को खिला देगा। नहीं, 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 नहीं। जिसका नंबर वो आएगा, जिसको शोएब बुलाएगा या दीपिका बुलाएगी वही। सबको अपना-अपना नंबर पता है, पहला नंबर तुम्हारा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको एक चिट देती आती होगी, अपना नंबर खोल के बैठे रहो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तभी आना, ऐसे नहीं। तो बिहाइंड द सीन ये सब स्क्रिप्टेड होता है, सबको पता है। जैसे बोलते हैं ना दीपिका, सबको पता है अपने-अपने रोल, सबको पता है अपने-अपने काम क्या करने हैं, तो इनको सबको पता है कि हमारा नंबर कहाँ है, हमारी औकात कहाँ है, सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से होगा, सब कुछ अ, ब्लॉग के लिए ही हो रहा है, सब कुछ ब्लॉग के हिसाब से तो होगा। वरना आप बताओ, मतलब कौन है जो 40-40 साल के लोग बर्थडे ब्रिंग इन कर रहे हैं? किसी ने कमेंट लिखा है, बहुत सही कमेंट लिखा है। आप उस पे वर्ड बाय वर्ड सुनना कि ये वो फैमिली है जिसमें एक कैंसर पेशेंट है जिसकी इतनी बड़ी सर्जरी होके अभी-अभी आए हैं, जिसको मास्क पहनना है और सब लोगों से दूर रहना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। एक न्यू मदर है जिसको 1 महीना भी नहीं हुआ बच्चा पैदा करे, सी सेक्शन हुआ है। 2 बुजुर्ग हैं, एक पिताजी है जिनको स्ट्रोक आया हुआ है और 2 माताजी है जो डायबिटिक है, हाई बीपी वाली पेशेंट है और एक बच्चा है 2 साल का जिसको टाइम पे सोना चाहिए। बाकी भी छोटे बच्चे हैं 2-4 जिन्हें बच्चे-बच्चे काउंट करते रहते हैं। मेहर तो बच्ची है ही ख़ैर, जिसको टाइम पे सोना चाहिए। लेकिन ऐसे में ये हर बार, हर महीने और मे बी शायद समटाइम्स मल्टीपल टाइम्स इन अ मंथ ये बर्थडे ब्रिंग-इन्स करते हैं, एनिवर्सरी ब्रिंग-इन्स करते हैं और इस बर्थडे ब्रिंग-इन में मतलब 12 बजे इस सारे लॉट को, इस सारे 2 दर्जन लोगों को जगाकर ये सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत थी? कौन करता है भई? मैंने नहीं सुना, हमारे यहाँ पे मैं यूएस में रहती हूँ, ये बर्थडे ब्रिंग-इन्स मैंने नहीं देखे हैं कभी। बर्थडे सेलिब्रेशन होते हैं, सरप्राइज़ पार्टीज़ होती हैं और भी बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं, ये बर्थडे ब्रिंग-इन मैंने नहीं देखा, ये कभी-कभार होता है। लेकिन ये तो हर साल भाई 40-40 साल के आदमी बर्थडे ब्रिंग इन कर रहे हैं, वही तालियाँ बजा रहे हैं, वही एक-एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और यहाँ तुम्हारी बीवी कैंसर पेशेंट है, आधी बार वो मास्क लगाती है, आधी बार नहीं लगाती है। इस घर में अगर दर्जन भर लोग आए हैं, तो वो उनके जो भी है बैक्टीरियाज़, वायरस एयर में तो जाएँगे ही ना, वो इसी रूम में कल घूम रही होगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है? और यहाँ पे धर्म दादा का लड़का आया हुआ है और ये रूहान के साथ खेलते हुए मैंने देखा है कई बार।
तो कई लोगों ने कहा अरे चाइल्ड लेबर, मैं इसको चाइल्ड लेबर में इसलिए काउंट नहीं करूँगी, मतलब चाइल्ड लेबर काइंड ऑफ कह सकते हो, बट मेरे लिए ये बच्चा इज़ नॉट सेम एज़ व्हाट मेहर इज़ डूइंग, बिकॉज़ ये बच्चा अभी आया हुआ है और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये समर ब्रेक है, इसलिए इसको धर्मदादा ले आते होंगे, मोस्टली रूहान के साथ ही खेलता होगा। छोटा-मोटा अगर बाय चांस काम कर देता होगा तो उसके लिए उसको पेमेंट मिल रही होगी और उसके पिताजी इस घर में हैं, तो उसके साथ ऐसा कुछ अननेसेसरी वो काम नहीं करवा सकते जो उसको नहीं करना चाहिए। और वहाँ मेहर है ना, मेहर 24 घंटे की बॉन्डेड लेबर है। यहाँ ये अपने पिताजी के साथ आराम से कॉन्फिडेंटली जैसे होता है ना बच्चा रह सकता है कि ठीक है, इसका काम सिर्फ़ रूहान के साथ खेलना ही होगा कि भई बॉल-वॉल से फेंक रहा है, खेल रहा है रूहान, तो माताजी थोड़ी ना, दीपिका की मॉम थोड़ी ना भाग-भाग के बॉल उठा के लेके आएँगी। उनमें थोड़ी ना इतनी एनर्जी और कैपेसिटी है इस टाइम, इस एज में। और कोई भी एडल्ट थक जाएगा, एक 2 साल के बच्चे के साथ खेलते-खेलते, तो उसको बच्चा ही चाहिए होगा। तो वो ये चाइल्ड लेबर वाला हिसाब नहीं है, ये रूहान के साथ खेलने के लिए बुलाया होगा उसे और इसमें मुझे कहीं कुछ ज़्यादा गलत दिखता भी नहीं है। अगर ये 2-4 घंटे खेलता भी होगा या जितनी भी देर रहता होगा। लेकिन जो मेहर के साथ कर रहे हैं वो तो 100% गलत ही है। अब देखो यहाँ इन्होंने केक-वेक खिला दिया, सब एक-दूसरे को केक खिला दिया वन बाय वन सारी जनता ने। आप एक चीज़ नोटिस कर लेना, इतनी लोगों ने इनकी धज्जियाँ उड़ाई है ना कि एक केक के पीस से सारी दुनिया को खिलाते रहते हैं, 15 लोगों को खिलाते हैं। तो अब इस बार ये थोड़े मॉडर्न हो गए। दीपिका ने कहा नहीं, नहीं देखो वी आर सेलिब्रिटीज़, वी आर मॉडर्न, वी डोंट केयर अबाउट व्हाट मोर द पीपल आर डूइंग। सो वी हैव टू फीड केक विथ फॉर्क। तो आज इनके घर फॉर्क आ गया, तो फॉर्क से खिलाया। ओह माय गॉड! मैं तो देख रही कि भैया बस करो, बस करो। शोएब ने 2.5 किलो केक खा लिया होगा इसी चक्कर में। उसका मुँह एकदम केक से भरा हुआ था, वो पक चुका था। लेकिन भई ब्लॉग बन रहा है, 2 लाख रुपए आएँगे, 1.5 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं, 2 ढाई लाख आएँगे, तो केक तो खाना ही पड़ेगा, चाहे वेट गेन हो, चाहे उल्टियाँ आ जाए। केक के बाद उसको मुँह में उँगली डाल के उल्टी करनी पड़े, 2.5 किलो केक खा गया वो बंदा। तो सोचो ये इस कदर पागल हुए पड़े हैं, कंटेंट के लिए, व्लॉग्स के लिए। और ये वाला सीन देखो, माताजी का सीन देखो, मतलब कोई भी एम्बैरेस हो जाए, माताजी तो ऐसे मुँह पकड़ के ना घुस जाती हैं उसमें, पता नहीं क्या बेशर्मी है, इन्हें दिखता नहीं है क्या? ये बहुत ऑड लगता है। और मुँह पे केक लग गया तो उसकी शोएब की दूसरी माँ जो दीपिका है वो अपने दुपट्टे से वो उसका मुँह साफ कर रही है। भाई यहाँ तो अलग ही लेवल का अजीब ही पता नहीं क्या-क्या चलता है जो देखने में बहुत ही क्रिंज लगता है। यहाँ पे अभिषेक दिखा दिया, सब लोग कहते हैं अभिषेक, रेडिट पे चल रहा था अभिषेक का है, तो यहाँ अभिषेक आ गया। तो ये 100% रेडिट पे जाते हैं, हर घंटे जाते हैं देखने के लिए कि अब हमें क्या करना है। मुझे कई बार लगता है कि रेडिट की वजह से ही ना इनके और पॉडकास्टर्स हैं इंक्लूडिंग मी, जो रेडिट पे जा रहे हैं, लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, उनकी वजह से ना इनको कंटेंट मिलता है कि अब हम क्या दिखाएँ? अच्छा लोग हमें इस बात पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, अब हम ये दिखाते हैं। अदरवाइज़ किसी और जो भी यूट्यूबर है उसके लिए कोई सबरेडिट नहीं बना हुआ, उसके लिए कोई डेडिकेटेड पॉडकास्टर्स नहीं बैठे हुए हैं कि उनके हर ब्लॉग का रिव्यू करें। मुझे लगता है कि जिस दिन रेडिट पे नहीं जाएँगे ना लोग, रेडिट का सब ग्रुप बंद कर दें और पॉडकास्टर बंद कर दें, तो मुझे लगता है आधे व्यूज़ इनके वैसे ही खत्म हो जाएँगे। तो करना चाहिए सब लोगों को इंक्लूडिंग मी, करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। और ये अभिषेक देखो कितना पतला-दुबला लग रहा है, पता नहीं कैसा है। और यहाँ पे देखो सबा इब्राहिम आ गई है। अब सबा इब्राहिम ना यही सूट पहन के पूरा बाज़ार घूम के आई है, पूरा शॉपिंग मॉल घूम के आई है, कपड़े लेके आई है, इन्हीं कपड़ों में भाई को यहाँ पे केक खिला रही है। तो जो भी वायरस ये मॉल से लेके आई है, शोएब इब्राहिम के कपड़ों में जा सकता है, राइट? उसकी बॉडी पे चिपक सकता है और ये दीपिका को गले लगा रहा है, दीपिका के साथ घूम रहा है। तो इस तरह से इन्फेक्शन ऐसे ही फैलता है। तो यहाँ पे इन्हें ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, तो इसमें कोविड के बाद इतनी ज़्यादा ऑब्वियस है कि सबको समझ आ गई हैं, लेकिन इनके दिमाग में नहीं आ रहा है। या तो इनके लिए सबसे बड़ा कंटेंट वो होता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वो है कि कुछ भी हो जाए भैया ठीक है, बीमार हो जाएँ, जो मर्ज़ी हो, जिए मरे, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना तो दुकान चलती रहनी चाहिए। ये दुकान हमें जो बल अल्लाह ने दी है ना, ये बंद नहीं हो जानी चाहिए बस। इस पे कोई खलल नहीं हो जानी चाहिए। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट्स चलते रहेंगे क्योंकि सब लोग एक-दूसरे को केक खिलाते जाएँगे, लेकिन मैं एक दूसरी बात बोल रही हूँ। मैंने वो देखा था संभावना का कोई पॉडकास्ट, उसमें दिखा रहे थे, जैसे वो बता रही थी कि उसका हस्बैंड जिसने दोपहिया लिखी है, क्या नाम है उसका, अविनाश, वो अभी यशराज की किसी फ़िल्म का को-राइटर बन गया है एंड ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। और जब उसकी शुरुआत हुई थी ना, व्हेन संभावना गॉट मैरिड टू हिम, ही वाज़ काइंड ऑफ नोबडी। वो बिल्कुल गाँव से आया था, उसको मतलब बात-वात करना भी नहीं आता था। बिल्कुल जैसे होता है ना, सिंपल सा, उसके पेरेंट्स भी बहुत सिंपल छोटे गाँव में रहने वाले लोग थे। और आज भी वो बंदा कुछ ना कुछ करता रहता है, इवन दो दे व्लॉग एवरी डे, बट स्टिल ही इज़ नॉट लाइक डिपेंडेंट ऑन व्लॉगिंग। वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कोशिश करता रहता है और देखो कभी ना कभी बंदा ना मेहनती बंदा होगा तो उसकी मेहनत काम आएगी ही आएगी।
तो अब वो उसका मूवी आई थी दुपहिया, बहुत सिंपल सी मूवी थी लेकिन मुझे अच्छी लगी, मैंने देखी थी। और अब वो यशराज की मूवी भी लिख रहा है। तो और उसका इंस्टाग्राम भी मैंने आजकल आ जाते हैं रील्स, तो काफ़ी अच्छी होती हैं। आप किसी को इंटरेस्ट हो ना ऐसे कॉमेडी वाली रील्स में, तो आप देखना ज़रूर अविनाश का इंस्टा अकाउंट पे जाके उसके सब्सक्राइब करना या नहीं करना, लेकिन देखना। तो वो आपको दिखेगा टैलेंट। अब जहाँ पे जो शोएब है ना, और शोएब जैसे और भी बहुत लोग होते हैं। और इससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ, शोएब ने अच्छा किया कि धर्मदादा के बेटे से भी केक खाया है। तो शोएब जैसे लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि बस हम हीरो मटेरियल है, हम हीरो बनेंगे, हमें इंस्टेंट नेम, फेम, मनी मिल जाएगी और इसके अलावा तो हम कुछ करेंगे नहीं। और अपनी ना आधे से ज़्यादा टाइम, अपने आधे से ज़्यादा जो पीक लाइफ़ होती है ना, उनका पीक करियर का टाइम होता है, यंग एज होती है, वो निकाल देते हैं, वेस्ट कर देते हैं इन्हीं चक्करों में। तो शोएब के साथ भी यही हो रहा है। अब ठीक है, इसे हीरो बन जाता है, इसे नेम, फेम, मनी मिलती है। अब मनी तो इसे व्लॉगिंग से भी भरपूर मिल गई है। जितना इसने सोचा भी नहीं होगा उतनी मिल गई है। लेकिन हर कोई तो सलमान खान, शाहरुख खान नहीं बन सकता ना, तो तुम्हें कुछ और करना चाहिए। अब ये 40 इयर्स का है, ऑलमोस्ट 40 है, पता नहीं एज कम-ज़्यादा बताता है, जैसे भी बताता है। लेकिन जो 40 इयर्स के हो गए हो, तुम घर में बैठे हो, जवान इंसान हो और हट्टे-कट्टे हो, तुम पूरे दिन घर में बैठे हो, तुम्हारे पास सर्वेंट्स हैं जो घर का काम कर रहे हैं, तुम घर में बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो तुम अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये टाइम ये कुछ और काम कर सकता है, कुछ और रोल कर सकता है। ज़रूरी थोड़ी ना इसको हीरो ही बनना है, या ओटीटी वगैरह पे कुछ छोटे-मोटे कैरेक्टर रोल ढूँढ सकता है, कुछ तो कर सकता है। ही इज़ जस्ट लिटरली वेस्टिंग हिज़ टैलेंट एंड हिज़ टाइम। मनी तो चलो ब्लॉगिंग से आ रही है, आती रहेगी। जिस तरीके की इनकी फैन फॉलोइंग है ना, मुझे लगता है आती रहेगी जब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग देख रहे हैं, और इंडिया में भी बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी है, जो इनको भगवान मान के बैठी हुई है। और उन्हें लगता है कि इनकी फैमिली जितना प्यार और इतनी इनकी फैमिली जितना अपनापन कहीं नहीं है दुनिया में। क्योंकि इन्होंने इस तरीके से दिखा रखा है ना, तो उन्हें असलियत दिखती नहीं है, तो वो बस देखते हैं ब्लॉग, वही उन्हें लगता है यही असलियत है। तो वो इनको भगवान मान के बैठे हैं, वो इनको देखते ही रहेंगे। तो अगर रेडिट और पॉडकास्टर इन पे पॉडकास्ट बनाना बंद कर दे, तो मुझे लगता है 50% हो सकता है 50% लोग ना देखें इन्हें, लेकिन रिमेनिंग 50 तो चलते रहेंगे। तो आज ये अगर ये 40 लाख कमा रहे हैं महीने के, तो 20-25 तो तभी भी कमा ही लेंगे। तो ये सोचना लोगों का कि इनका डाउनफॉल आ जाएगा, ये वो इतना आसानी से नहीं आने वाला, क्योंकि जो इनकी कम्युनिटी है ना, वो ऐसी कम्युनिटी है, क्योंकि ब्लॉग पे जो कमेंट लिखते हैं ना, उससे पता चल जाता है। बहुत ही मतलब अनएजुकेटेड लोअर मिडल क्लास कम्युनिटी है। और किसी ने ये लिखा था, अब मुझे याद नहीं आ रहा मेरे कमेंट पे लिखा था या इनके कमेंट पे लिखा था, आई थिंक मेरे कमेंट पे लिखा था कि इनको जो मेजॉरिटी ऑफ लोग देखते हैं ना, वो लोग हैं जो 5,000 रुपए सरकार से राशन के नाम पे लेते हैं या फ्री राशन लेते हैं, और फिर डेटा भर के इनके ब्लॉग देखते हैं और इनके व्यूज़ बढ़ाते हैं और इनको और अमीर बनाते हैं, ऐसा कुछ लिखा था। तो वो सही बात है। अब देखो 17 मिनट हो गए, मैं शोएब के ब्लॉग पे ही बैठी हूँ अभी, अब सबा का भी करना है। तो यहाँ पे सबा इब्राहिम ने कपड़े दिखा दिए, फ्रेंड देखो हम कपड़े लेके आए थे फ्रेंड। शोएब भाई, हाँ भाई दिखा दूँगा तुम्हें उसमें ब्लॉग में, वरना फिर मेरा सर खाएगी कि हम तो बहुत सारा कुछ लेके गए थे शोएब भाई के लिए, हम तो 50,000 के कपड़े लेके गए थे, शोएब भाई ने दिखाया नहीं। वो सब कर करा के शोएब ने दीपिका, मतलब इनको खाना-वाना खिलाते हुए नहीं दिखाया। पहले तो क्या होता था, खाना खा रहे हैं, सबसे 4 साल पहले होता था कि दीपिका बना रही है भर-भर के सेवइयाँ, बिरयानियाँ। उसके बाद लास्ट ईयर से दीपिका ने पिज़्ज़ा मँगाने शुरू कर दिए। उसके बाद उससे ये भी बोल दिया कि अपने आप लो, अपने आप खाओ। इस बार तो पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा कुछ नहीं था, भई अपने घर जाके खाओ। तो ये सही कर रहे हैं। धीरे-धीरे जो डिस्टेंस होते जा रहे हैं ना ये लोग बाकी मोहद्दा मंडली से, तो इन्हें समझ तो आ गया है, लेकिन क्या करें? व्लॉग मजबूरी है, पैसा कहाँ से आएगा? काम काम तो शोएब करता नहीं है, जबकि कर सकता है। मैं तो सजेस्ट करूँगी, मैं आज भी शोएब और दीपिका के बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने ना अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं। खर्चा सारा यही उठाते हैं, वो भले ही आके कितनी भी कहानियाँ कर जाएँ, लेकिन यही करते हैं। और अभी भी आज तक इन्होंने सबा इब्राहिम को शेड नहीं किया है। सबा इब्राहिम कोई मौका नहीं छोड़ती। देखो आज के ब्लॉग में ही जब शोएब ने कह दिया है, भाई ने कह दिया है कि हम डेकोर नहीं कर रहे, बच्चे अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो उसको अपने व्लॉग में ये पार्ट रखने की क्या ज़रूरत है? अगर भाई-भाभी ने कुछ कह दिया है, जो शायद इतना सच भी नहीं है, तो तुम अपना एक वो डेकोरम मेंटेन करके रखो ना कि चलो ठीक है, हम एक फैमिली है, हमें फैमिली की तरह दिखना है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दिखाना है। मैं ये वाला पार्ट नहीं दिखाऊँगी कि नहीं भाई का फ़ोन आया था, भाई ने कहा है कि डेकोर का सामान ले आओ, सारे बच्चे डेकोर का सामान लेने के लिए गए हैं और फिर वो डेकोर करने जा रहे हैं। ये बताने की क्या ज़रूरत है? वो ईज़िली एडिट कर सकती थी वो पार्ट, लेकिन नहीं, वो जानबूझ के इनको शेड करते हैं, जानबूझ के इनको नीचा दिखाती हैं। बट दीपिका एंड शोएब कभी ऐसा नहीं करते, उन्होंने कभी नहीं किया। चाहे तो वो भी कर सकते हैं, फिर तो भैया करो सब एक-दूसरे की पोल पट्टी खोलो।
अब यहाँ दीपिका आँखों में आँसू भर के तुमने मेरे लिए इतना किया, ये वो, और मतलब काफ़ी इमोशनल स्पीच दे रही थी कि तुम हमेशा खुश रहो शोएब, और ये और वो। शोएब कहता नहीं हम साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे। अब यहाँ पे देखो बीमार जैसे दिख रही है वो, और वो बीमार है। तो दीपिका को ना सुपर वुमन बनने की ज़रूरत नहीं है कि मास्क हटा के मैं तो भैया सबके लिए सब कुछ करूँगी। मत करो भई, चैन से रहो, आराम से रहो। ब्लॉगिंग तुम्हारी अगर थोड़ी-सी स्लो भी हो जाएगी ना, तो वापस से आ जाओगे तुम। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली है। और इतना हाय तौबा मत मचाओ, और इतना फैमिली पे मत प्यार लुटाओ, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करती है तुम्हारी फैमिली। अब शोएब ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे को इतना सपोर्ट किया है। मुझे लगता है अगर शोएब सही में सपोर्ट कर रहा है दीपिका को, तो इन लोगों को ना यहाँ से मूव आउट कर जाना चाहिए। क्योंकि दीपिका की लाइफ़ में मेंटल सुकून तभी मिलेगा जब वो यहाँ से निकल जाएगी। वो होता है ना, अगर तुम ऐसे लोगों को देखोगे जो तुम्हारी लाइफ़ में नेगेटिविटी ला रहे हैं, और बार-बार तुम उन्हें देख रहे हो, उनसे मिल रहे हो, मिलना पड़ रहा है, उनसे टकरा रहे हो, तो वो तुम्हारी लाइफ़ में और नेगेटिविटी लाएँगे, तुम और परेशान होगे। तो दीपिका ने इस फैमिली के लिए इतना किया, अम्मी के लिए इतना किया, रिज़ा रेहान के लिए भी किया है। स्कूल छोड़ा उन्हें, स्कूल में एडमिशन कराया, लेके आई, फाइनेंशियली सपोर्ट किया। सबा इब्राहिम के लिए तो उसे इतना किया है कि भैया उसका पूरा नक्शा पलट दिया, सारी जगह उसे सेट पे लेके जाती थी, वेकेशंस पे साथ लेके जाती थी, और उसकी पूरी ग्रूमिंग की है, शादी करवाई है, सब जगह मार्केट जा रही है, शॉपिंग करने जा रही है, उसको साथ लेके जा रही है। सब कुछ मतलब जो होता है ना, पूरा अपने अंडर जैसे रखा। और अब वो ही सबा इब्राहिम भाई-भाभी को कोई ताना मारने से, कुछ एक्सपोज़ करने से पीछे नहीं हटती है। तो ये सब नेगेटिविटी इसकी लाइफ़ में इसीलिए आई है क्योंकि ऐसे लोग इसकी लाइफ़ में हैं, ऐसे लोग इसकी फैमिली में हैं जिनसे ये रोज़ या हर हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद मिलना ही पड़ता है। तो अगर शोएब इब्राहिम इसको यहाँ से ले जाएगा ना, तो दीपिका की लाइफ़ में थोड़ा सुकून आ जाएगा। तो अगर सही में इनको चाहिए ना कि भई हमारी लाइफ़ में थोड़ा सुकून रहे, तो यहाँ से मूव आउट कर जाना चाहिए। और बच्चे के लिए भी ठीक रहेगा, वो भी कुछ अच्छे प्ले स्कूल में डालो उसे, ताकि वो बच्चों के साथ खेल-खेल के कुछ सीखे, और इनकी लाइफ़ में भी थोड़ा सुकून होएगा। और शोएब इब्राहिम को थोड़ा काम-वाम ढूँढ लेना चाहिए, जहाँ पे भी जो भी काम मिले, कुछ भी काम मिले, सीरियल में मिले, टीवी में मिले, ओटीटी पे मिले, जहाँ पे भी मिले कर लेना चाहिए। और दीपिका को भी अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करना चाहिए रादर दैन प्लीज़िंग दिस इब्राहिम फैमिली। तो चलिए, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ऑलरेडी 20-22 मिनट हो चुके हैं। अब मैं सबा का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, और मैंने सोचा था 5 मिनट में ही शोएब का पार्ट फिनिश हो जाएगा, लेकिन इतना हो नहीं पाया। तो चलिए, यहीं पे मैं शोएब वाला पार्ट कट करती हूँ, और अब करते हैं शुरुआत सबा के ब्लॉग की। तो सबा जी बैठे होते हैं सीधा फीडिंग वाली पोज़ीशन में। फ्रेंड्स हम फीड करा रहे हैं, देख लो, सब लोग देख लो, हम फीड कराते हैं। और ये वाला पार्ट हमारे ससुर जी भी देखते होंगे, हमारे पिताजी भी देखते होंगे, भाई-भाभी भी देखते होंगे, वो भी सोचते होंगे इतना फीड तो हमने भी नहीं करवाते हुए दिखाया जितना ये करवा रही है। तो फ्रेंड्स हमें फीड कराते हैं, दिखाना बहुत अच्छा लगता है, हमारे व्यूज़ बढ़ जाते हैं। और देखो, अब हम मेहर को ना बेड पे बिठा लेंगे, क्योंकि ये मेहर मेहर बहुत किया लोगों ने, तो मेहर को हम ऐसा सर चढ़ा के रखेंगे, और दिखाएँगे मेहर को बार-बार। हमें समझ आ गया कि मेहर को लोग देखने आ रहे हैं, तो हम मेहर को पूरा कंटेंट बना के रखेंगे। तो मेहर के क्यों दिखा रही है कि मेहर आज हमें शॉपिंग करने जाना है, तो तुम ऑटो में जाओगी या कार में जाओगी? तुम्हें तो उल्टी आती है। तो बेचारी मेहर क्या बोलेगी? हाँ, हम ऑटो में जाएँगे। वो सब तो ठीक है, बोल रही है कि मैं हमें जाना है शॉपिंग करने, क्योंकि भाई का भी बर्थडे है, और सारा भी जा रही है। और जब जाती है तो उसे पता है कि शॉपिंग तो करानी ही है हमें, और फिर उसको बहुत अच्छा लगता है जब हम जाते हैं, क्योंकि उसे हमारी पसंद की चीज़ें बहुत पसंद है, और उसे लगता है कि सालों अपी आप तो दुनिया की सबसे बड़ी डिज़ाइनर हो, सबसे स्मार्ट इंसान हो दुनिया की, तो जो आप दिलाओगे वही सबसे अच्छा होगा हमारे लिए, तो हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं फ्रेंड्स, असली बात ये है कि हमें घुटन होने लगी है, हम 3 हफ्ते से बाज़ार नहीं गए हैं, शॉपिंग करने नहीं गए हैं, तो हमें बहुत घबराहट होती है इस कमरे में, तो हम इसलिए जा रहे हैं घूमने-फिरने। और सनी ने हमारी तारीफ़ भी कर दी है कि हम लाल लिपस्टिक लगा के इतने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये सीन देखो, सनी की पैंट खुली हुई है, बेल्ट खुली हुई है, ये कपड़े पहनते हुए, कपड़े ठीक करते हुए यहाँ घूम रहा होगा इसके सामने, और यहाँ मेहर बैठी है। ये बेशर्म इंसान, दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ इतने नीचे गिरे हुए इंसान हैं, इतने लीचड़ इंसान हैं कि ये एक यंग टीनेज लड़की के सामने ये कपड़े बदल रहा होगा, और सबा को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। सबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती कोई भी गंदा मेरे वीडियो में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई नीच औरत है ये। और इसको इस टाइप की चीज़ें दिखाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसको लगता है कि ल पब्लिक पकड़ेगी, कमेंट्स लिखेगी, और मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी। और ये लड़कियों को भी बहुत ही अजीब-अजीब हालत में दिखाती है, शूट करती है, अपने आप को भी दिखाती है, फिर ये हिजाबी भी बनती है। जबकि हिजाब तो प्योर नाटक है। और कई लोगों ने कहा भी है कि हिजाब, सनी
के परिवार वालों की शर्त थी, क्योंकि उससे पहले तो पता नहीं अजीब-अजीब वीडियो बनाती थी, आँख मार-मार के टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी और बहुत सारे लोग इसको उल्टे-सीधे कमेंट्स लिखते रहते थे और जो इसकी हरकतें थी, मोहल्ला में तो फ़ेमस थी ये, तो इसलिए सनी के घरवालों ने शर्त रखी थी कि शादी तभी होएगी जब ये हिजाब करेगी, ढंग से कपड़े पहनेगी, तो इसने हिजाब का नाटक किया था और इसी वजह से शादी हुई है और मैंने कहा था कि जैसे ये बच्चा-वच्चा हो जाएगा तो भैया ये सब चीज़ धीरे-धीरे हटा देगी। फ्रेंड्स हम जाने के लिए रेडी थे, फिर आपको पता है क्या हुआ? फिर हैदर को भूख लगाई, फिर आपको पता है जब हैदर को भूख लगाती है तो फिर क्या करना होता है? नहीं पता ना आपको फ्रेंड्स, हम बताते हैं, फिर हमें फीड कराना पड़ता है। जस्ट इमेजिन करो फ्रेंड कि हैदर को भूख लगी है, हम उसको फीड करा रहे हैं, जस्ट इमेजिन करते रहो। अभी थोड़े दिन इमेजिन करो, फिर हमारे व्यूज़ डाउन होंगे, तो फिर हम आपको दिखाएँगे भी हम क्या करते हैं एक्चुअली में। भाई-भाभी भी पहले सोच रहे होंगे, भई इतना फीड तो हमने भी नहीं बोला। नहीं फ्रेंड्स, वो बोलते थे भाई तो बहुत अजीब-अजीब बातें बोलते हैं, हम सनी को सिखा रहे हैं कि सनी तुम भी हमारे लिए ये सब बोलो। और आजकल धर्म दादा रूहान को लेके ऊपर आते रहते हैं और धर्म दादा भी इसके बेड पे पड़े होते थे। जैसे मैंने कल दिखाया था कि धर्म दादा इसके बेड पे पड़े हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, कोई भी ऐरा-गैरा नामहरम इसके बेड पे, डबल बेड पे बेडरूम में घुसा रहता है। फैज़ल घुसा रहता है, धर्म दादा घुसे रहते हैं। तो मतलब ये कैसे है? ऐसे होता है क्या हिजाबियों के बेड? और यहाँ पे देखो ये जा रहे हैं और ये फैज़ल और ये लोग जा रहे हैं ऑटो में। अब मुझे एक चीज़ स्ट्राइक हो रही थी कि फैज़ल इनके घर रहता है, ये सोता कहाँ होगा? भई 2 खालाएँ लिविंग रूम में सो रही हैं, 2 लड़कियाँ भी लिविंग रूम में सो रही हैं, ये फैज़ल कहाँ सो रहा है? इनके बेडरूम में सो रहा है, नीचे सो रहा है, कहाँ सो रहा है भाई? ये दिखाते क्यों नहीं है? भई फैज़ल इनके घर है तो जगह कहाँ है इनके यहाँ इतनी कि वो भी सो रहा है? और यहाँ देखो नाज़ा खाला जा रही है बच्चा लेके, ये सबा इब्राहिम अपना बच्चा भी नहीं सँभालती, उठाती भी नहीं है। नाज़ा खाला सँभालेंगी बच्चा। अब नाज़ा खाला चली जाएँगी तो कौन सँभालेगा? और नाज़ा खाला ना पूरे उसमें उतरी नहीं है। नाज़ा खाला कार में बैठी रही है, ये उतर के शॉपिंग करने चली गई है सनी के साथ और बाकी लड़कियों के साथ। और बारिश का टाइम है, बारिश में 1 महीने का भी नहीं हुआ बच्चा, वो लेके घूम रही है और खुद भी ऐसे घूम रही है। जैसे कहा ना कि कई लोग कह रहे हैं भई तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है, तुम आराम कर लो। नहीं भई, शॉपिंग, घूमना-फिरना, खाना-पीना यही तो इसकी लाइफ़ है। खुद ही कह रही, नहीं फ्रेंड्स, हाँ, अभी देखो लाइफ़ धीरे-धीरे वैसी होने वाली है। हम चाह रहे हैं कि जैसे आप लोग हमें पसंद करते थे, हम वैसे ही हो जाएँ। जैसे आपको पता है कि हम सिर्फ़ शॉपिंग, घूमना-फिरना, खाना-पीना दिखाते हैं, पिछले 4-5 साल से वही चल रहा है। वही हमारी व्लॉग की दुकान चलती है, उसी से तो फिर हम कैसे हम कुछ और दिखाएँ? फ़ीड पे हम सोच रहे हैं फ़ीड करेंगे तो चल जाएगी, लेकिन शायद चल नहीं पाएगी, तो फिर से हमने घूमना-फिरना, शॉपिंग करना दिखा दिया है। अब ये 3 लड़के और रेहान को लेके घूम रहे हैं। सिर्फ़ कंटेंट है शॉपिंग। जिन कपड़ों में लड़कियाँ घूम रही हैं, उन्हीं कपड़ों में ये बेचारी घूम-घाम के और शॉपिंग करके, भाई के डेकोर की शॉपिंग करके, भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन करके घर वहाँ पहुँची हैं। सब उसी कपड़ों में बैठे हुए हैं। और इतने सारे लोग, इतने सारे जम्स पूरे मॉल से लेके और सड़क पे घूम-घाम के अपने भाई-भाभी के घर लेके गए हैं और भाई-भाभी बिल्कुल जैसे भाई तो चलो मुझे लगता है कि थोड़ा कम पढ़ा-लिखा है, उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है। दीपिका तो थोड़ी-सी ज़्यादा अवेयर है इन चीज़ों में, उसको भी अपनी परवाह नहीं है कि वैसे तो कह रही है मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे रूहान के लिए ठीक होना है। तो भाई ऐसे ठीक होते हैं क्या? जब डॉक्टर ने, या तो तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें ये हुआ है, तुम्हें ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कुछ और सर्जरी हुई है और या तो फिर तुम सही में पागल हो। क्योंकि कोई भी कैंसर पेशेंट इतना केयरलेस नहीं हो सकता, जो तुम बन रहे हो अपने ब्लॉग्स में। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो हमारे पे बहुत टाइम कम है, फ्रेंड्स देख लो, बच्चा होने के बाद तो हमारी लाइफ ही बदल गई, हम तो भूल ही जाते हैं कि बच्चा हो गया। फ्रेंड्स देखो हमारी तो दुनिया ही बदल गई, हमें बार-बार अब हम 4-4 6-6 घंटे रोज़ शॉपिंग मॉल में भटकते थे, पहले ऐसे तो हम भटक ही नहीं पाते। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी वरना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अननेसेसरीली। अब यहाँ पे पूरे टाइम शॉपिंग कर रही है, दिखा रही है, ये कपड़ा ले लो, वो कपड़ा ले लो और मेहर को ये तुम पसंद कर लो, सारा तुम बैग ले लो, टाइम पास, प्योर टाइम पास, क्योंकि इन्हें शॉपिंग ही दिखानी होती है ना, क्या दिखाएँ अब? तो शॉपिंग दिखाएँगे या फालतू का कोई डिश बनाते हुए दिखाएँगे कि ये 2 लड़कियाँ हमारे लिए ये बना रही है। तो ये दिखाना है, तो ये अब देखा जाए तो भाई के कपड़ों की शॉपिंग में सबा इब्राहिम का क्या काम है? सारा की शॉपिंग सारा खुद पसंद करेगी ना। सारा की माँ को भेजो, सारा को भेजो और पैसे देने के लिए तुम भेज दो चलो सनी को। लेकिन नहीं, सारा की माँ नहीं जाएगी, सारा की माँ तो बच्चा सँभालेगी कार में बैठ के, उनकी बेटी की शॉपिंग के लिए सबा इब्राहिम जाएगी भई। सबा इब्राहिम पूरा टाइम पास करना है, उसे अपनी शक्ल दिखानी है, उसे घूमना-फिरना है। तो क्योंकि उसको लगता है मेरे ब्लॉग के व्यूज़ ना कम हो जाए, भाई बीमार हो जाए तो हो जाए कोई, लेकिन मेरे ब्लॉग के व्यूज़ कम ना हो जाए। और रिज़ा को ऐसी दादी अम्मा बनी हुई है, रिज़ा इतनी बॉसी और इरिटेटिंग हो चुकी है, जैसे सबसे पहले देखा जाए तो मैंने चैनल इसीलिए खोला था कि रिज़ा रेहान के साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनका, तो मैं थोड़ी आवाज़ उठाना चाहती थी। अब मुझे रिज़ा इतनी इरिटेटिंग लगने लगी है कि मतलब
सबा इब्राहिम और रिज़ा मुझे ना दोनों बराबर ही इरिटेटिंग लगती है। और सब ये रिज़ा भी बहुत जेलस है, उसको लगता है कोई भी आ जाए ना घर में, जैसे सारा आ गई या महर आ गई, तो उसे लगता है ये सारा घर मेरा है, सारी चीज़ें मेरी है, सारी शॉपिंग की हकदार मैं हूँ, तो सब कुछ मेरा है। उसको ये नहीं पता भाई तुम भी जिस दिन तुमने अपनी आवाज़ उठा लिया, तुमने अपना यूट्यूब का चैनल बनाने की बात कर दी ना, तुम्हें लात मार के भगा दिया जाएगा। और सबा ने बोला था कि रिज़ा का ना इंस्टा अकाउंट बनाएँगे हम, इंस्टा अकाउंट बनाएँगे। भाई उसके लिए भी परमिशन चाहिए, इंस्टा अकाउंट फ्री में बनता है और सारे बच्चे अपने आप बना लेते हैं। लेकिन नहीं जी, इंस्टा अकाउंट बनाएँगे उसके लिए भी सबा इब्राहिम की परमिशन लगेगी। और वो कहाँ गया इंस्टा अकाउंट? एक बार भी नहीं बनाया, दिखाओ ज़रा कहाँ बनाया? नहीं, हमने फैमिली को हम सपोर्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, हमें बहुत घबराहट होती है। देखो रुकैया अपने आप इंडिपेंडेंट हो गई, ऐसे ही अगर रिज़ा रेहान इंडिपेंडेंट हो गए, बेटी खाला मैं सारा और सारा की अम्मा नाज़ा खाला इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमारे ब्लॉग्स में कौन आएगा फ्रेंड्स? फिर हमारे ब्लॉग्स चलेंगे कैसे? हमने तो आपको झूठ बोला था कि हम 4 फैमिली को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली ये 4 फैमिलीज़ हमें सपोर्ट करती है, उसी की वजह से तो हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है फ्रेंड्स। अगर इन सब लोगों ने अपने आप यूट्यूब चैनल खोल लिया या फिर सोशल मीडिया पे इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमारे ब्लॉग्स में तो आएँगे नहीं फ्रेंड्स, फिर हमारी तो दुनिया, हमारा जहान डूब ही जाएगा। हम कैसे चलाएँगे अपना जहान फ्रेंड्स? इसलिए हम इनको कुछ भी नहीं खोलने देते, इसलिए हम इन्हें बहुत टाइट करके कंट्रोल करके रखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा बच्चा रो पड़ा फ्रेंड्स, हमें भागना पड़ रहा है फ्रेंड्स। हमें तो लग रहा था 5-6 घंटे सो जाएगा, वह नाज़ा खाला सँभालेंगी। सोचो 1 महीने का बच्चा कोई औरत कैसे छोड़ के जा सकती है शॉपिंग करने किसी और के हाथ में, कि तुम कार में लेके बैठे रहो। और वो बेचारी नाज़ा खाला भी इतनी मतलब गुलाम है इनकी कि कार में बच्चा लेके बैठी हुई हैं, और बच्चा अचानक से रोएगा। छोटा बच्चा रोता है ना, इतनी ज़ोर से रोता है वो, उसमें इतना पेशेंस नहीं होता कि वो माँ पता नहीं कहाँ शॉपिंग मॉल में घूम रही है, इतनी सारी दूर चल के आएगी, एलिवेटर पकड़ के नीचे आएँगी, बाहर आएँगी, पार्किंग लॉट तक आएँगी, जहाँ पे भी। तो वो इतनी देर तक बच्चा कैसे नहीं फ्रेंड्स हम आ गए, फिर हमने फीड करा दिया। फ्रेंड्स ये 15 लोगों के सामने फीड कराती रहती है क्या? फीड कराना। और कई पिछली बार तो फैज़ल भी बैठा था, रेहान भी होता है, सबके सामने फीड कराना शुरू कर देती होगी। इसका भई कोई वो नहीं है दीन ईमान, कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं है इसे, ये सबके सामने बैठ के शुरू हो जाती होगी। फ्रेंड्स देखो हमें ना घर जाना पड़ रहा है, हमें और भी शॉपिंग करनी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है नाज़ा खाला हमारा बच्चा अब सँभाल नहीं पाएँगी फ्रेंड्स। और देखो पीछे लड़कियाँ भी थक गई हैं। भई इतना क्या करा था इन्होंने, थक गई हैं और वो सारी सो ही गई है। जो महर है उसको उल्टी आती है, तो उसको बेचारी को कोने वाली सीट में पीछे एकदम धकेल दिया। भई उसे आगे बिठाओ, विंडो खोल के साइड में बिठाओ। नहीं फ्रेंड्स वो तो एकदम जो मालकिन वगैरह लोग बैठते हैं ना वो बैठते हैं, सारे जो नौकर होते हैं वो तो पीछे भर देते हैं, हम तो नौकरों को हम आगे नहीं बैठने देंगे। जिसको उल्टी आ रही है उसको आगे बिठाना चाहिए, नहीं तो कॉमन सेंस की बात है। नहीं, नहीं, नहीं। और फिर रास्ते में कि भाई का फ़ोन आया, ये वो वाला पॉइंट था कि भाई का फ़ोन आया है कि उन्हें डेकोर का सामान चाहिए, आज उन्हें बर्थडे ब्रिंग इन करना है। भाई एक तो इनके यहाँ ना सब चीज़ें सबको लास्ट मोमेंट पे ही करना होता है सब कुछ। आज 12 बजे बर्थडे ब्रिंग इन है, तो 9-10 बजे इन्हें याद आ रहा है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स दे दिए। नौकर बहुत है ना इनके घर में, प्रॉब्लम ये है कि नौकर बहुत हैं। किसी को ही बोल देंगे वो काम करके जाएगा, चाहे आधी रात को इन्हें दुकान से कुछ मँगाना हो, तो 15-20 नौकर तो इनके घर परमानेंट रहते हैं, तो उनको भेज देंगे। तो वो सारी लड़कियाँ उतर के भाई का डेकोर का सामान लेके आए हैं। घर आके इन्होंने जो भी शॉपिंग करी है, अभी वो दिखाना अलग है। शॉपिंग मॉल में तो दिखाई दिया हम ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, भई हो तो क्या? उसके बाद पहन के अलग दिखाएँगे। मतलब जैसे होता है ना, वो किसी ने कहा था एक टॉय के लिए 3 व्लॉग्स बनाए थे इन्होंने, कि एक भाई ने खरीदा, फिर भाई ने दीपिका को दिखाया, फिर भाई ने 3 नहीं बल्कि 4 भाई ने सबा को दिया, वो सबा के व्लॉग से आया, और फिर भाई के व्लॉग से अलग से आया कि मैंने सबा को दिया। फिर अभी एक और आएगा कि वो टॉय का डब्बा खुला और उससे बच्चा खेल रहा है। तो ये एक ऐसे करते हैं। तो शॉप, और ये देखो नाज़ा खाला अभी भी बच्चा लेके पकड़े हुए हैं। ये सबाई इब्राहिम क्यों नहीं सँभालती है अपना बच्चा? अभी नाज़ा खाला जाएँगी तो बेटी खाला की ड्यूटी लगेगी, फिर बेटी खाला को यहीं परमानेंट बसा देंगे। फ्रेंड्स देखो हमारा नेल कटर आ गया है। फ्रेंड्स चलो नाज़ा खाला काम पे लग जाओ, हमारे बच्चे के नेल्स वेल्स सब काट के जाना। और नाज़ा खाला, बेटी खाला, भाई तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ को बुलाओ ना, माताजी का योगदान दिखाओ, बच्चा पालने में कितना है। खालाओं को दोनों को काम पे लगा रखा है, नीचे के घर सँभालेगी, ऊपर का घर सँभालेंगी। और इसकी खुद की माँ कुछ नहीं, उसकी माँ तो बस लिपस्टिक लगा के, मेहंदी लगा के स्पेशल अपीयरेंस के लिए आती है। अल्लाह! बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेरा रूहान, मेरा हैदर, बस इतना कंट्रीब्यूशन दिया। माता जी बिरयानी खाएँ, बिरयानी खा लूँ ज़रा, बिरयानी दे दो, बाकी फालतू का काम मत कराओ, फालतू का नौकरगिरी नौकरों से कराओ, हमारे से बस मत कराओ। हम तो महारानी हैं, मौदा की महारानी। तुम जैसे मौदा की प्रिंसेस, तो प्रिंसेस की अम्मा तो महारानी होती है। हम मौदा की महारानी हैं, एलिज़ाबेथ। हम महारा की एलिज़ाबेथ हैं हम, तो हम कुछ काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ खाएँगे, ठूसेंगे, सोएँगे और सजेंगे-सवरेंगे। बाकी नौकरानियों से काम कराओ।
सनी, फ्रेंड मैं जिम जा रहा हूँ, फ्रेंड मैं जिम से आ गया हूँ, फ्रेंड मुझे भूख लगी है, फ्रेंड पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को 4 डायलॉग मिलते हैं, फ्रेंड मैं कभी-कभी चिपका देता हूँ, कभी-कभी मैं सारे एक साथ बोल देता हूँ, मिस सबा उसको एडिटिंग करके बीच-बीच में फिट कर लेती है। सालू बैठ गई हो तुम, सालू तुम्हारे पाँव दबा दूँ सालू? हाँ, ये दही बड़े वगैरह खा के आई होगी उसके लिए, दही बड़े खा लिए? हाँ, मैं दुपट्टा ठीक कर लेती हूँ, फालतू की नौटंकी, फालतू का ड्रामा, नकली प्यार, रोमांस दिखा रहा था, उसके बैठ के पाँव ही चाट ले। या ये लड़कियां जब आई हैं ना, इतना लेट आई होंगी, आई एम श्योर सारी भूखी प्यासी थी, वो डेकोर का सामान दिखा रही है और सबको भूख लग रही है। वो कह रहे हैं खाना खाओगे? हाँ हाँ हम खाना खाएंगे, हाँ खाना खाएंगे। ये लड़कियां पता नहीं कितने बजे निकली होंगी, इन्होंने क्या खाया नहीं खाया, हो सकता है सबा इब्राहिम इन लड़कियों को ड्रॉप करके खुद ही दही बड़े बड़े पेल के आ गई हो। इन्हें ऐसा भी नहीं कि परवाह हो किसी की कि भाई और भी कोई भूखा हो सकता है या किसी और को कोई डिस्कम्फर्ट हो, कुछ नहीं, बस अपना कंफर्ट, अपना भूख, अपना सोना, अपना उठना इसको पसंद है। यहाँ पे वो डेकोर का सामान ला-ला के दिखा रहे हैं और ऐसी अजीब-अजीब चीज़ें जो दिखा रहे हैं, जो कह रही है रिज़ा, मुझे तो पता भी नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं पता इसका क्या करेंगे, हमें तो ये बोला था ये लेके आना है, वो लेके आना है। तो सारा एक्सपोज़ कर दिया भाई-भाभी का, जो ये कह रहे थे कि भई हमें तो डेकोर करना ही नहीं, बच्चे अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो सारा एक्सपोज़ कर दिया कि एक-एक चीज़ आई है, लिस्ट आई है और ये भाई के कहने पे ही बच्चे लेके आए हैं और उनके कहने पे ही पूरा डेकोरेशन हो रहा है। कितनी गलत बात है। फ्रेंड्स देखो हमारा खाना रेडी है फ्रेंड्स, हम एकदम प्रिंसेस के जैसे सोफे पे बैठ के आराम से खाएंगे। दाल चावल वो बात और है, हमने कहा था कि चावल सनी के घर बनते हैं, तो हम तो रोटी खाने वाले लोग हैं, चावल खाने से वेट बढ़ता है फ्रेंड्स, लेकिन अब हमें कोई चिंता नहीं है, अभी तो हम अम्मा बन गए हैं, अम्मा जैसे दिखेंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। और हमने अपने नौकरों को जमीन पे बिठा दिया है फ्रेंड्स, हम नौकर को नौकर वाली ही इज्जत देते हैं। और सारा को देखो बहुत नैन मटक्का करती है आजकल। फ्रेंड्स देखो भाई के घर जाने का टाइम हो गया था, लेकिन आपको तो पता है हम प्रिंसेस हैं मौदा की, तो फिर हमें स्पेशल वो देना होता है, टेंशन चाहिए होती है, तो हमने ऐसे नौटंकी कर रहे हैं कि हैदर को भूख लग गई है, और आपको तो पता है जब हैदर को भूख लगती है तो क्या करना होता है। राइट, आप बताना क्या करना होता है। फीड, या फीड करानी है, तो फीड कराने में तो पता ही है सब लेट हो जाता है, हम भाई को बोलेंगे कि भाई हम फीड करा रहे थे, तो भाई शर्मा जाएगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहां जाके 15 लोगों के सामने अनाउंस करेंगे कि फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स हमारे मौदा वाले कि हम फीड करा रहे थे। और फ्रेंड्स हमारे बाल देख लो, गर्दन देख लो, सब अच्छे से देख लो, अब हम ट्रांसपेरेंट दुपट्टा भी लेने लग गए हैं, धीरे धीरे इसको भी हटा देंगे फ्रेंड्स। फिर हम बोलेंगे कि हैदर को पसंद नहीं है, हैदर मॉडर्न है, उसको मॉडर्न अम्मा पसंद है, उसको ऐसे हिजाबी अम्मा पसंद नहीं है, तो फिर हम ऐसे धीरे धीरे उसको अब ऐसा दुपट्टा फेंक देंगे फ्रेंड्स। देखो हम अपने भाई के घर आ गए हैं, देखो हैदर पहली बार आया है, अभी तो हर चीज पहली बार करेंगे, फर्स्ट टाइम हैदर गया मामा मामी के घर। और देखो फ्रेंड्स भाई ने तो गोदी में भी नहीं लिया, दीपिका की मम्मी ने ही गोदी में लिया, भाई ने तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया। फ्रेंड्स देखो हमें आजकल कोई इज्जत नहीं देते हैं। भाई केक कटिंग कर रहा था, हमें पीछे नहीं खड़े होने दिया, पहले तो पीछे खड़े होते थे, खूब तालियां बजाते थे, अब देखो उन्होंने बोल दिया कॉर्नर में जाके खड़े हो जाओ, वहीं से तालियां पीटना बस। देखो फ्रेंड्स हमें अच्छा लगता है भाई भाभी का कोई भी सेलिब्रेशन हो, मैं मनुष्यत सा सफेद दुपट्टा ओढ़ के पहुंच जाए, मनुष्यत से फैला दे उनके घर, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम ऐसा सफेद दुपट्टा ओढ़ के चले गए फ्रेंड्स। आपको समझ आ रहा है ना हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं नहीं कि उनके किसी सेलिब्रेशन में कुछ अच्छा लगे, तो हम ऐसे ही ऐसा मनुष्यत से फैला देते हैं। देखो हमारे पिताजी तो इतने आलसी हैं, वो खड़े भी नहीं हुए, वो वहीं बैठे बैठे तालियां पीट रहे हैं, और केक कटिंग चल रही है, हमारे पिताजी ऐसे हैं, इसलिए हम जानबूझ के दिखा देते हैं कि हमारे पूरे खानदान को ना अब उनकी कोई पड़ी नहीं है। वो जबरदस्ती आके बैठ जरूर जाते हैं हम लोग, लेकिन हमें कोई पड़ी नहीं है, हम कोई इज्जत नहीं देते भाई भाभी को। ये देखो फ्रेंड्स, दीपिका की मम्मी खिला रही है हमारे बच्चे को, तो हमारी माता जी तो ऐसे दूर से नौटंकी कर रही है, सारे लोग पीछे खड़े होकर ऐसे बस तालियां पीट रहे हैं। फ्रेंड्स देखो भाई भाभी जैसे हमें अपने घर बुलाते हैं, फटाफट उनका बहुत सारा कंटेंट शूट कर लेते हैं, पिताजी को भी शूट कर लेते हैं, भाई को भी शूट करते हैं, रूहान को भी शूट करते हैं, हम कोई मौका नहीं छोड़ते। भाभी ने तो हमसे बात भी नहीं की फ्रेंड्स, भाभी ने तो हमें गले भी नहीं लगाया, हमारी प्यारी गुड़िया पापी गुड़िया कुछ भी नहीं कहा फ्रेंड्स। ना सनी से बात की, सनी को कोई इज्जत नहीं देता उनके घर में, बस एक सेकंड के लिए भाई ने अपनी साथ फोटो खिंचा ली, फ्रेंड से एक बार भी नहीं पूछा कैसा हो, कंग्रेचुलेशन ये वो, भाभी ने कुछ नहीं पूछा, भाभी ने हमारे बच्चे के लिए कुछ नहीं करा। वो बात और है कि हम भी उनके बच्चे के लिए कुछ नहीं करते, हमने ईद पे उसको कपड़े भी नहीं दिलाए थे और सारे खानदान को कपड़े दिलाए थे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे तो गलत है ना, वो हमारे साथ हमारे जैसा बिहेव क्यों कर रही है फ्रेंड्स। वो तो इतनी दानवीर थी, हमारे लिए पूरी डोरमेट बनी हुई थी फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे रंग बदल रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमें कई बार घबराहट होती है, कहीं ऐसा तो नहीं होगी वो हमें बिल्कुल ही अपने आप को शूट नहीं करने देगी फ्रेंड्स, फिर ऐसा हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे व्यूज डाउन हुए तो हम अपने व्यूज कैसे ऊपर लेके आएंगे फ्रेंड्स, उनके बिना तो आज भी हमारे व्यूज डाउन हो सकते हैं, हमें उनकी बहुत जरूरत पड़ती है, जब मर्जी हमारे व्यूज डाउन हो जाते हैं हम सीधा भाभी भाभी करने लग जाते हैं, उनका पोस्टर थंबनेल पे चिपका देते हैं, फिर हमारे फटाफट व्यूज आ जाते हैं फ्रेंड्स। और वैसे भी भाई भाभी कुछ भी करेंगे ना टीवी में, तो हम फटाफट उनके व्यूज लेने के लिए पहुंच जाएंगे, फटाफट उनकी चीजें यूज करने लग जाएंगे, उनकी शक्ल दिखाएंगे,
तो फ्रेंड्स हमें भाई-भाभी के बिना तो आज भी हमें डर लगता है, बहुत घबराहट होती है। ये देखो हमारा बच्चा देखो, वो सब छोड़ो, हमारा बच्चा देखो कितना हट्टा-कट्टा तंदुरुस्त हो चुका है। फ्रेंड्स पता है आपको इतना हट्टा-कट्टा तंदुरुस्त क्यों है? क्योंकि हम उसे बहुत फ़ीड कराते हैं। फ्रेंड्स हम मुंडी नहीं दिखाएँगे, बाकी पूरी बॉडी दिखाएँगे और देखो हम भाभी के जैसे हैं, बिल्कुल 15 किलो का डायपर बाँध दिया हमने और हमें पता ही नहीं कि फ्रेंड्स ना हमें झूला खोलना आता है, ना कुछ खोलना आता है और डायपर भी हमें पता नहीं कि कौन से साइज़ का होता है, क्या होता है, डायपर बदलना भी होता है। ऐसा नहीं कहता है एक डायपर लगाओ पूरा दिन चलेगा। फ्रेंड्स देखो हमारे घर में गद्दे बिछ गए हैं नौकरानियों के लिए, अभी नौकरानियाँ बैठ के अभी आइसक्रीम वाइसक्रीम खाएँगी, उसके बाद गद्दों पे सोएगी। फैजल पता नहीं कहाँ सोता है, फैजल तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम उसे बाहर बालकनी में सुला देते हैं फैजल को। फैजल एक दिन सबका बदला लेगा फ्रेंड्स, दादा का, भाई का, सनी ने जो बेइज्जती किया है उसका सबका बदला लेगा फैजल। देखना फैजल एक दिन बहुत रईस बनेगा और हमारे पति ने जितनी उसकी बेइज्जती की है ना उसका 5 गुना बदला लेगा फैजल, ऐसे नहीं छोड़ेगा फैजल। तो ये देखो फ्रेंड्स अभी अभी हम जो शॉपिंग करा के लाए हैं आपको तो पता है हम लोग घर जाके दिखाते हैं एक-एक सामान खोल-खोल के। तो ऐसे ही सारा ने कहा कि सालू पी आपको वो वाला रूटीन नहीं चलेगा क्या? अभी एक-एक चीज़ खोल-खोल के दिखानी है। फिर सब बोलेंगे अच्छा है, कलर भी अच्छा है। सालू पी वो सब नहीं करना है क्या इस बार? सालू पी आपका वो ट्रेंड चेंज हो गया है क्या? सालू पी नहीं, नहीं करना तो है लेकिन क्या करें हमारी अम्मा जो सबसे अच्छा बोलती है कलर भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। वो तो आती नहीं आजकल हमारे बिलाग में। वो कहती है बिलाग में नहीं आऊँगी जब तक बिरयानी नहीं दोगे टब बिरयानी। वो कहती है टब बिरयानी खानी है हमें। अब क्या करें टब में तो बर्तन भरे पड़े हुए हैं, टब बिरयानी कहाँ से बनाएँ हम उनके लिए? तो फिर माताजी ने तो आने से मना कर दिया। माताजी कहती है जब नौकरानियों को यूज़ कर लो फिर हम नहीं आएँगे बिना बिरयानी के। तो फ्रेंड देखो हमने गद्दे-वद्दे बिछा दिए हैं लेकिन हमें चादर नहीं बिछाते उन पे, ये इस लायक नहीं है कि चादर बिछाएँ। तो फिर फ्रेंड्स हम फटाफट सामान दिखाएँगे आपको और ये देखो एक-एक खोल के बोलो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दोनों नौकरानियाँ ऊपर बैठी हुई हैं, ये छोटी नौकरानी नीचे बैठी है, रिज़ा काम पे लगी हुई है साफ-सफाई में। फिर हम बोलते हैं रिज़ा क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? अरे चलो फिर आपने तो बोला था सारी अलमारी साफ करनी है तो मैं कर रही हूँ अपना काम फालतू की फ्रेंड्स देखो आज तो रूहान का बर्थडे है, फिर रूहान का तो बर्थडे में उसको फीवर आ गया तो हम कहीं जा नहीं पाएँगे। फ्रेंड्स देखो एक फ्रेंड आई है हमारी, उसने हमारा ब्लॉग देखा, उसको समझ आ गया हम कितने वाहियात हैं, कितने बेवकूफ़ हैं, हमें कार्ड शीट को कैसे यूज़ करना है, वो भी नहीं समझ आ रहा था। हम उसका कपड़ा उल्टा-सीधा तरीके से कर रहे थे, तो वो बेचारी ने सोचा कि मैं ही जाके बताया तो इन जाहिलों को, इन्हें कुछ नहीं पता। तो वो आई थी हमें और फिर हमने उसको फटाफट शूट कर लिया कि देखो हमसे भी कोई मिलने आता है। फ्रेंड्स आपको लगता है सिर्फ़ मोहल्ला के लोग ही आते हैं, तो जैसे कोई हमसे मिलने आता है फटाफट कैमरा ऑन करके उसको शूट कर लेते हैं, ताकि हमें कुछ नया कंटेंट मिल जाए। तो उस बेचारी ने हमें बताया कि कार्ड शीट को कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। हम सारे दिन यूट्यूब पे रहते हैं, सारे दिन यूट्यूब पे रहते हैं, फ़ोन पे रहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम जाके ढूँढ लें अपने आप की कोई चीज़ आई है तो कैसे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स हम तो अपना दिमाग लगाते रहते हैं, फिर हम सोचते हैं छोड़ो इन सब में क्या रखा है, जाके अपने कमेंट्स पढ़ते हैं कि कौन हमें कितनी गालियाँ दे रहे हैं। फ्रेंड्स इतनी गालियाँ खाने के बाद हमें इतना अच्छा लगता है ना, जब तक गालियाँ ना पड़े ना हमें नींद नहीं आती फ्रेंड्स। हमें नई-नई गालियाँ खाने से, नई-नई बातें लोग ताने मारते हैं, जो वो सब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, फिर आराम से नींद आती है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमने तीनों लड़कियों के गले में गमछे डाल दिए हैं फ्रेंड्स। देखो सारा आजकल ज़्यादा स्टाइलिश होती जा रही है। हमने कहा था काला कपड़ा डाल के आओ गले में, तो उसने कहा था नहीं-नहीं सालोपी मैचिंग डालूँगी, मैं तो व्हाइट वाला डालूँगी सालोपी। तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ का हम हैं काला गमछा गैंग के लीडर, हमारे पूरे गैंग में काला गमछा चलता है। हम सर पे काला गमछा लेते हैं, हमारे घर की लड़कियाँ काला गमछा गले में डालती हैं। तो तुम ऐसे ऑड वन आउट नहीं हो सकती हो। लेकिन सब वो मान ही नहीं रही है, देखो पढ़ाई-लिखाई से फ़र्क तो पड़ता है ना, लोग थोड़ा-सा स्मार्ट हो जाते हैं। तो उसने कहा कि हम तो मैचिंग पहनेंगे, तो उसके लिए व्हाइट दुपट्टा ले आए। फिर हमें देखो रूहान का बर्थडे आ गया, तो भाई ने तो एकदम घटिया-सा गिफ्ट दिया है हमें, लेकिन हम तो थोड़ा भाई को शेड करेंगे, तो हम थोड़ा महँगा वाला गिफ्ट देंगे। फ्रेंड्स हमारा जाने का तो बहुत मन था घूमने-फिरने का, लेकिन ये क्या है इधर हमारे गले पड़ गया, फिर हम उसके चक्कर में जा नहीं सकते। तो हमने दोनों खालाओं को, बच्चों को भेज दिया जाके अच्छे से शूट करके लाओ और महँगा-सा गिफ्ट लेके आओ। तो वो हमें फेस टाइम दिखा-दिखा के हमसे अप्रूवल ले रहे हैं, पक गए हैं। और बेटी खाला को देखो वो तो नौकरानियों वाली हालत में ही चल पड़ती हैं। फ्रेंड्स क्या करें हमसे ही सीखी हैं सब, हम भी तो ऐसे ही जाते हैं ना सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ के सर पे, तो ऐसे ही वो बेटी खाला भी पहुँच गई हैं। और तो फ्रेंड्स देखो हमने हमने ये गिफ्ट अपनी माँ की तरफ से दिलवा दिया है। देखिए त आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी माँ भी जो गिफ्ट देती है ना, वो भी हमारी तरफ से देती है, हम ही उन्हें खरीद के देते हैं। तो ये माँ की तरफ से और ये हमारी तरफ से। तो देखो जानबूझ के इससे थोड़ा महँगा गिफ्ट दिया है ना रोहान के लिए, तो दिखा रही है अच्छे खासा कि देखो हम इतनी बड़ी ये बाइक उसको दे रहे हैं, उसके पास है भी नहीं। ये ना सीधा-सीधा टॉन्ट मारने वाला तरीका है कि भाई ने हमें हल्का गिफ्ट दिया और हम तो उसको इतना महँगा गिफ्ट दे रहे हैं। फ्रेंड्स देखो हमने नाज़ा खाला को फिर से यूज़ कर लिया, नाज़ा खाला कल जाने वाली है, हमने कहा ऐसा नहीं जा सकती, एक चीज़ बना के जाओ, खिला के जाओ, मैं ठुसवा के जाओ, तो नाज़ा खाला ने दही बड़े बना रही है नाज़े खाला।
और देखो फिर हम टब बिरयानी वाले बर्तन में बैठ के सारे लोग दही बड़े खाएँगे और जैसे दही बड़े की बात आएगी ना फ्रेंड्स हमारे माताजी भागी-भागी आएँगी, दही बड़े आए हैं, हम तो खाएँगे। और ये देखो फैजल हमारे बेड पे पड़ा हुआ है, फैजल ना महरम फैजल हमारे बेड पे डबल बेड पे पड़ा रहता है। और फ्रेंड देखो मेरा पति कितना हैंडसम लग रहा है, फ्रेंड मेरा पति सिर्फ़ मेरा है, फ्रेंड मेरा गुटखा सिर्फ़ मेरा है, मैं अपना गुटखा किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी फ्रेंड। और ये आया है रात के 2 बजे, खुद कह रहा है मैं रात के 2 बजे आया हूँ फ्रेंड। और मैं कोई फ्रेंड इसका आया होगा वो इसको मिठाई वगैरह लेके आया था इसके लिए। तो वो सबा को देता है, "दे सालू 1000 रुपए मिले हैं, सालू और ये मिठाई मिली है सालू।" और सालू को भैया आज के ज़माने में 1000 रुपए में कोई खुशी थोड़ी ना मिलती है। अरे 1000 तो हम ऐसे एक झलक, एक झटका मार देते हैं ना, उसमें आ जाते हैं। 1000 की क्या हमें खुशी। अब ये लड्डू खाते वक़्त बोलता है कि एक टाइम पे जब मैं 6000 रुपए कमाता था, मैं नौकरी करता था, तो मेरा मालिक 2 लड्डू देता था और मैं मुझे 4 लड्डू देता था जो भी है और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो भैया इसको याद है कि एक टाइम पे सिर्फ़ 6000 रुपए महीना कमाता था। तो आज तो इसकी जो निकल पड़ी है, इसको तो खुद पे यकीन नहीं होता होगा, ये तो अपने मुँह पे चाटे मार के अपने आप को रियलाइज़ कराता होगा कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा कि भई इतना अंधा पैसा इनके घर बरस रहा है। वो सब छोड़ो, जब इसने लड्डू खा के इधर गया, तो तीनों लड़कियाँ यहाँ बैठी हुई हैं। तीनों लड़कियाँ यहाँ रात के 2 बजे यहाँ इसके कमरे में बैठी हुई हैं। तो सोचो मतलब बच्चों को रात को इतना लेट जगा के रखते हैं क्योंकि इसका बच्चा तो उठेगा बार-बार फीड के लिए, तो इसके तो टाइम पास कराना होगा ना अपना कि हाँ भाई लड़कियों टाइम पास करो, बातें करो, तुम ऐसे थोड़ी ना सो जाओगी। और ये 4 बजे तक जगती होगी क्योंकि इसने बोल रखा है 5 बजे बच्चा आगे हैंडओवर होता है, नाज़ा खाला सँभालती है। तो पता नहीं रात के 3-4 बजे तक लड़कियों को जगा के रखती होगी कि तभी तो इसको डिप्रेशन नहीं हो रहा कि भई टाइम पास तो हो ही रहा है, बच्चा सुबह से लेके दोपहर तक नाज़ा खाला सँभालती है, उसके बाद भी बच्चा नहीं सँभालना, बच्चे को नहलाना, डायपर चेंज कराना, उल्टी-वुल्टी जो भी वो करता होगा, कपड़े चेंज करना, जितना भी बच्चे का काम है, नाज़ा खाला और ये लड़कियाँ ही कर रही हैं। वो सिर्फ़ फ़ीड करा रही है, उसमें भी ये 500 बार रो चुकी है कि भैया हमारी तो दुनिया बदल गई, हमारी तो ज़िंदगी बदल गई, हमारे तो भैया रात को नींद नहीं आ रही, हमें रात को फ़ीवर आ जाता है। फ्रेंड्स बच्चा होने के बाद अब समझ आ रहा है, बच्चा पालना कितना मुश्किल होता है, जबकि बच्चे के लिए इसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ़ बैठ के फ़ीड कराया है। उसमें भी इतना रोना। और अब इसका इसका आउटफिट देख लो, नीचे इसने पैरेलल्स पहने हैं और ऊपर स्वेटशर्ट। इतनी गर्मी में स्वेटशर्ट, इतनी ह्यूमिडिटी में स्वेटशर्ट और ऊपर काला गमछा गैंग। काला गमछा गैंग की लीडर है तो भैया सबसे पहले काला गमछा इसके सर पे होना चाहिए। अब भाभी जी ने जो हैम्पर बनाया था ना क्योंकि इसने इतना ताने मार दिए थे, इतना सा गिफ्ट मिला है। तो भाभी जी ने तो हैम्पर बनाते वक़्त कम कंटेंट बनाया होगा, लेकिन ये खोलते वक़्त ज़्यादा बना लेगी। तीनों लड़कियाँ पहले भैया जिस भी हालत में हो आ जाओ, अपीयरेंस देने, तीनों बेड पे चढ़ के बैठ जाओ पीछे बैकग्राउंड में और यहाँ पे शूट होएगा। तो एक-एक चीज़ खोल-खोल के दिखाई जाएगी, ये किया, ये बहुत अच्छा कपड़ा है, कलर अच्छा है, ये बहुत सॉफ्ट है, हम इसको धो के पहनाएँगे, भले ही हम धोएँगे नहीं लेकिन बोल देते हैं ताकि पब्लिक शांत रहे। और देखो सारा की तो लास्ट नाइट है हमारे घर में और देखो सारा तो कुछ काम नहीं करती है और रिज़ा तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है महर की। महर को तो इसीलिए बुरा लग रहा है कि रिज़ा तो गद्दा भी नहीं उठवाती है और सारा ही उठवाती है, अब कौन उठवाएगा गद्दा सोचो। तो महर को गद्दे-वद्दे उठाने होते होंगे तो सारा थोड़ा बहुत मदद कर देती होगी। खुद ही कह रही है कि रिज़ा अप्पी तो क्या ही गद्दे उठवाएँगी, क्या ही मदद करेंगी। भई रिज़ा अप्पी क्यों करेंगी? रिज़ा अप्पी का तो एक घर है, रिज़ा अप्पी का तो पूरा घर है। जो सालू अप्पी का घर वो रिज़ा अप्पी का ही तो है और जो नीचे अम्मी जी का घर है वो भी रिज़ा अप्पी का ही है और रिज़ा अप्पी तो भैया हेड नौकरानी है, नौकरानी नहीं है, वो महारानी है इस घर की, मालकिन है। वो अपने आप को मालकिन समझती है। वो उसे लगता है कि दोनों घर वो चला रही है, दोनों घर की मालकिन वो है। उसे ये नहीं पता कि भैया तुम्हारी औकात इस घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। करके दिखा लो, बना बना के दिखा दो यूट्यूब चैनल और उसे लॉन्च करो और फिर देखो तुम्हारा असली औकात सबा इब्राहिम ना दिखा दे तो। और शोएब इब्राहिम तो पीछे ना जैसे होता है ना पप्पू बन के पीछे हट जाएगा, वो तो हाथ भी नहीं लगाएगा तो इस मैटर में। वो तो कहेगा भैया तुम ही सँभाल लो क्योंकि मैं इन चक्करों में पड़ नहीं रहा, मैं तो अपना बीवी-बच्चा सँभाल लूँ वही बहुत है। तो शोएब इब्राहिम तो बिल्कुल गिव अप कर चुका है और सबा इब्राहिम ने पूरा घर कंट्रोल कर रखा है। तभी तो बेचारी दीपिका इतनी सफ़र कर रही है। और रिज़ा तो भई अब बहुत ही बुरी लगने लगी है स जैसे मैंने कहा। और रिज़ा कहते हैं नहीं हम तो ट्यूशन पे जाते हैं ना ट्यूशन पे और कल ना इसके कमेंट्स आए थे बहुत सारे सबा इब्राहिम के चैनल पे इस जो लास्ट सबा इब्राहिम का ब्लॉग था उसपे किसी ने लड़की ने लिख रखा था, लड़की थी, लड़का था पता नहीं लेकिन आईडी पुराना था। ऐसा नहीं कि किसी ने नया आईडी बनाया इस चीज़ के लिए, तो मैंने चेक किया था आईडी 2016 का था। उसने लिख रखा था कि रिज़ा लड़कों के साथ घूमती है मरीन ड्राइव पे बांद्रा में और मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगी और इसने गुटके जैसे फालतू लूज़र सा कोई पकड़ रखा है। तो ये चांसेस हो सकता है, जब तक ये स्कूल जाती थी ना, स्कूल में तो फिक्स टाइम होता है और स्कूल इनके घर के पीछे ही है।
फिक्स टाइम है कि 12 बजे मतलब जो भी है 2 बजे 3 बजे जब भी छुट्टी होगी ये सीधा घर आएँगे, तो इसके पास इतनी फ्रीडम होगी भी नहीं और स्कूल यूनिफ़ॉर्म में होते हैं। लेकिन अब ये कोचिंग जाती है, अब कोचिंग जाती है तो घर के कपड़े पहन के ही जाती होगी, अब कोचिंग जा भी रही है तो कोचिंग में तो कोई फिक्स होता नहीं है ना, कभी हमने ही देखा है बोलती है, "हाँ, आज तो कोचिंग जल्दी थी, आज लेट थी, आज क्लास नहीं हुई, आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ।" तो जब कॉलेज वाले जाते हो, कोचिंग जाते हो तो तुम्हारा फिक्स शेड्यूल नहीं होता, यूनिफ़ॉर्म नहीं होती, तो तुम आराम से घूम फिर सकते हो, जहाँ मर्ज़ी घूमो-फिरो। तो हो सकता है मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं है या ऐसा है, लेकिन हाई चांसेज़ है कि ऐसा हो सकता है। और भई सालू-अप्पी के नक्शे कदम पे ही तो चलना है, सालू-अप्पी ने भी तो जवानी में बहुत गोल खिलाए हैं, तो रिज़ा-अप्पी क्यों ना खिलाए? भैया रिज़ा-अप्पी भी खिलाएँगी, रिज़ा-अप्पी को थोड़ी ना किसी चीज़ की पड़ी है। और ये देखो जब ना माँ-बाप तुम्हारे कंट्रोल नहीं कर सकते, माँ-बाप की तुम बेइज़्ज़ती करते जाते हो, माँ-बाप को माँ-बाप नहीं समझ रहे हो, माँ-बाप का कोई प्रेशर ही नहीं है, माँ-बाप ने माँ-बाप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ही नहीं है, तो माँ-बाप कुछ कह ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, माँ-बाप को पता ही नहीं चल रहा है कि घर में हो क्या रहा है। माँ ने नौकरानी बनने के लिए छोड़ दिया है, जो मर्ज़ी करे, वहाँ जहाँ मर्ज़ी सोए, जैसे मर्ज़ी सोए, जब मर्ज़ी उठे, तो माँ का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं ना, माँ तो माँ रही नहीं और जो है सालू-अप्पी उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लड़की बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, उसको चाहिए कि मेरे काम बनते रहें, बिगड़े बिगड़े, जो मर्ज़ी करे। तो ऐसे में तो कोई कंट्रोल है ही नहीं ना, तो कुछ भी हो सकता है। वो बात और है कि भई रिज़ा का जो पर्सनैलिटी है, इतना अंडर कॉन्फिडेंट सी है और जो इसका लुक्स है, जो इसका ओवरऑल अपीयरेंस है, इसको देख के कोई लड़के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो उसके पास होंगे नहीं, इसको देख के। बाकी फिर वही वही बात है कि सबको ही कोई ना कोई मिल ही जाता है टाइम पास करने के लिए तो ऐसा कोई मिल गया होगा ऐसे। तो ऐसे में लड़कियों को जब घर में अटेंशन नहीं मिलती ना, तो बाहर ज़रा सी अटेंशन मिलती है तो उसके लिए बड़ी वो खुश रहती हैं। तो हो सकता है वो लड़का जो भी मिला हो उसने इसको चढ़ा रखा होगा और ये थोड़ा फैल जाती होगी इसी चक्कर में, इसे थोड़ा एटीट्यूड ज़्यादा आ रहा होगा कि ये हमसे भी प्यार करने वाला कोई मिल गया है, हमसे भी मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला मिल गया है। हम भी सालू-अप्पी की तरह 7 साल इश्क लड़ाएँगे। और यहाँ सनी भाई सन और यहाँ पे सनी भाई इसके लिए चप्पल भी लाया है नायका से। ये इसको घबराहट हो गई। अरे सनी, नायका का अकाउंट तुम्हारे पास कैसे आया? नायका का आईडी कहीं तुम डेल्टा वाली अपनी आशिकी को तो नहीं लड़ा रहे ना? कहीं उसके लिए तो कोई मेकअप का सामान और चीजें तो नहीं दिला रहे ना? हम जाके चेक करेंगे नायका का तुम्हारे पास कैसे आया? तुम नायका पे क्या करते हो? फ्रेंड्स, हमें बहुत घबराहट होती है इसीलिए हमने डेल्टा को किराए पे चढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स, हम ये नहीं बताएंगे कि डेल्टा में जो हमारा खुशामदीद का स्टाफ रहता था उसका क्या किया है। फ्रेंड्स, असल में खुशामदीद चल नहीं रहा बिल्कुल भी, तो हमने स्टाफ खाली कर दिया है बिल्कुल। हमने 2-4 बंदे ही रखे हैं और फिर उनको बोला कि अब तुम अपना-अपना जुगाड़ कर लो, हम ना अपना डेल्टा नहीं छोड़ेंगे अपना ऐसे खाली। नहीं तो हमारा क्या होता है कि सनी को तो पता ही है क्या है, कितनी आग लगी पड़ी रहती है उसको और फिर उसको बार-बार डेल्टा मुँह मारने चला जाता है, बोलता है मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, वो डेल्टा चला जाता है, इसलिए हमने सारा पत्ता काट दिया डेल्टा का। तो ये देखो फ्रेंड्स, हमारे नाखून मत देखना क्योंकि हमने पेडिक्योर नहीं कराया। और फिर देखो सारा बोलती है फिर से पेडिक्योर कर दे। अरे नहीं, नहीं अब मत करना, बहुत गालियाँ पड़ी थी उस टब के चक्कर में। जैसे ही हमने पेडिक्योर कराया सब लोग अगेंस्ट हो गए कि तुमने नौकरानियाँ बना दी हैं। नौकरानियाँ तो तुम हो लेकिन हम पेडिक्योर दोबारा नहीं कराएँगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ना नाखून मत देखना, हम ऐसे गंदे-संदे रहते हैं फ्रेंड्स, देखो लेकिन हम कितने क्यूट हैं फ्रेंड्स, और हमें प्लीज़ देखते रहो। इसका नाखून इतना गंदा है भाई, ये नेल कटर से कटवा लेना, सनी से ही कटवा ले, खुद नहीं काट सकती तो। और नहीं फ्रेंड्स, देखो हमारे देखो पाँव की सूजन भी कम हो गई है, जैसे हमने बच्चा पैदा किया हमारे खुद की सूजन भी कम हो गई है। वैसे देखा जाए तो इसका वेट थोड़ा-सा कंट्रोल हो गया है, जो एक्स्ट्रा सूजन थी वो तो खत्म हो गई है इसकी। तो ख़ैर ये था इसका व्लॉग और बहुत लंबा खिंच गया है, आई एम सॉरी बट मैंने दोनों का कंबाइन किया था तो इसलिए। और सनी आ गया अपनी फ्रेंड, हमारा व्लॉग देखो आजकल मैं ही बनाता हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे मेरे कंधों पे आ गया है भार रोज़ी-रोटी के चलाने का, जाके आपको पता है रोज़ी-रोटी मतलब हमारा व्लॉग। और देखो सालू की फ़ोटो अभी भी बिना हिजाब किए, मैं उसको कई बार कहता हूँ बदल ले, लेकिन वो मानती नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ अब तो बच्चा भी हो गया, अब तो मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा, तो चलो कोई बात नहीं, सालू को जो करना है करने दो। और फिर फ्रेंड प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहो, हमारी रोज़ी-रोटी चलती रहनी देनी चाहिए। फ्रेंड आपको थैंक यू, शुक्रिया, बाय-बाय। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय-बाय।